Hello everyone, welcome to Mom Star series, and today we have our proud mom Dr. Shireen from Okhla, Delhi. Welcome Dr. Shireen to the Mom Star series. Thank you, ma'am. So first of all, Dr. Shireen, please tell us about yourself. Myself, Dr. Shireen, and I am from Delhi, Okhla. I have completed my education from Punjab. I have done BMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, and I have done my post-graduation diploma in maternity child health, and I'm a mother of a baby boy. That's so nice. Yes. So what was your biggest challenge in your breastfeeding journey? बिगेस्ट चैलेंज जो रहा था मेरे लिए वो एक सबसे पहला चैलेंज ये था कि लो मिल्क सप्लाई का। मेरी मिल्क सप्लाई जो थी बहुत कम थी। इवन मिल्क सप्लाई 10 to 15 ml थी जब मैं पंप करती थी, तो एक ब्रेस्ट से, और अगर मैं दोनों ब्रेस्ट से हाफ एन आवर पंप भी कर रही हूँ तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 ml होती थी। मुझे 30 ml से ज्यादा मिल्क सप्लाई कभी भी नहीं मिली। इवन मैं आधा घंटा 45 मिनट्स भी पंप करती थी तो वो 30 ml ही रहता था, उससे ऊपर कभी नहीं गया मेरे लिए। और सेकंड चैलेंज था, बेबी को लैच करने में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा था। बेबी सिर्फ निपल फीडिंग कर रहा था, प्रॉपर लैचिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जिसको इम्प्रूव करने के लिए काफी टाइम भी लगा, काफी मेहनत भी करनी पड़ी। और तीसरा एक चीज ये भी थी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था, वो भी एक चैलेंज था इस जर्नी में, क्योंकि जब आप एक बेबी को डिलीवर करते हो तो उस टाइम पर आपके हार्मोन्स चेंजेस हो रहे होते हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से उस टाइम पे बहुत वीक होते हो। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपकी लाइफ सडनली, मतलब आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, बेबी के साथ बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उस टाइम पे जब आप बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे होते तो एक और स्ट्रेस ऐड हो जाता है, तो डबल स्ट्रेस होता है। तो वो सब चीज बहुत चैलेंज होता है कि आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे स्टार्ट करें, उस चीज से कैसे ओवरकम करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर मदर चाहती है कि मैं अपने बेबी को नरिशमेंट दूं, उसको बेस्ट न्यूट्रिशन दूं। हमेशा, चाहे वो प्रेगनेंसी हो तो भी सोचती है कि मैं क्या करूं बच्चे के लिए। डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है, एंड 6 महीने के बाद भी वो देखती है कि क्या चीज मैं अच्छी से अच्छी खिलाऊं। अब वहां पर अगर बच्चे, माँ को अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है या वो फीडिंग नहीं करा पा रही है तो कितना बड़ा ब्लो आता है मदर की कॉन्फिडेंस के लिए। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा। करेक्ट। सो अब मैं डॉक्टर शिरीन के बारे में की जर्नी थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, एंड देन विल डिस्कस समथिंग मोर। सो जब डॉक्टर शिरीन ने मुझे पहली बार रीच आउट किया था वो था 26 में, और मैं हर अपने पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लिखती हूँ जिससे आई कैन पूरा फॉलो अप कर पाऊँ कि क्या चीज चल रही थी। तो सबसे पहले हमने 26 मई को कनेक्ट किया था डॉक्टर शिरीन, और डॉक्टर शिरीन ने मुझे पहले नहीं बताया था कि शी इज अ डॉक्टर। थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझे ये बताया था, बट दैट वाज अ नाइस सरप्राइज व्हेन आई केम टू नो। अरे वाह वाह, दैट्स नाइस। तो इनका बेबी उस समय 1.5 महीने का था जब इन्होंने हमें रीच आउट किया था, बिकॉज आपके बेबी का डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल था। और तब इन्होंने मुझे बताया था कि इनका फॉर्मूला 15 टाइम्स है, जिसमें 60 to 90 ml ये पर सेशन दे रही थी। डायरेक्टली फीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी उस समय, और पंप उस समय 3 to 4 टाइम्स कर रही थी, और 2 दिन से ये 5 to 6 टाइम्स कर रही थी, और इनको पर डे 80 ml मिल्क आ रहा था उस समय। तो 80 ml पर डे से हमने स्टार्ट किया था इसमें। एंड सेकेंड हमारी बात हुई थी 4 जून को, तब इन्होंने मुझे बताया कि पंप, उसी में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था इन्होंने कि मेरा पंप का मिल्क अभी 240 से 350 ml पर डे हो गया है, लेकिन डायरेक्टली फीडिंग नहीं हो रही थी उस समय तक भी। फिर उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन में चेंजेस किए थे। फिर 17 जून को जब इन्होंने बताया तो इनका पंप्ड मिल्क तो उतने पे ही मेंटेन था, इनफैक्ट बढ़ गया था। 360 से 540 ml पर डे का सेशन पर डे इन्हें पंप मिल्क से आ रहा था। और सबसे अच्छी बात थी, डायरेक्टली फीडिंग बेबी 6 टाइम्स कर रहा था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, बट एटलीस्ट वो कर तो रहा था। बस एक चीज वो इम्पोर्टेंट थी कि एटलीस्ट 2 मिनट बेबी ब्रेस्ट पे आ रहा है। और फॉर्मूला इनका जो हमने 15 टाइम्स शुरू किया था वो 4 to 5 टाइम्स पे आ गया था उतना ही 60 से 90 ml, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। ये हमारा चला था 17 जून तक। उसके बाद इन्होंने रिन्यू कराया था अपना कंसल्टेशन, एंड 25 जून को हमारी पहली बार फिर से बात हुई थी नेक्स्ट रिन्यू को उस पे, जिसमें तब बेबी डायरेक्टली फीडिंग 6 to 7 टाइम्स कर रहा था, और 5 मिनट्स हो गई थी डायरेक्टली फीडिंग। एंड पंपिंग ये तब भी 6 टाइम्स कर रही थी, सेम आ रहा था 60 to 90 ml पर सेशन। फॉर्मूला कम होकर के 2 to 3 टाइम्स आ गया था। फिर 5 जुलाई को दैट वाज द बेस्ट मोमेंट व्हेन डॉक्टर शिरीन टोल्ड मी कि मैम फॉर्मूला बस कभी देना पड़ता है, कभी नहीं भी देना पड़ता है, प्लस माइनस चल रहा है एक बार।
एंड आई वाज सो हैप्पी एंड डायरेक्टली फीडिंग ऑन डिमांड थी, 5 मिनट्स ही कर रहा था बेबी, लेकिन आई थिंक उसकी लैचिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से अच्छे से हो जा रहा था। एंड पंपिंग अभी 4 टाइम्स हो गई थी जिसमें इनको 110 ml पर सेशन आ रहा था। एंड अब हमने यहाँ से मेडिसिन रिड्यूस करनी शुरू कर दी थी इस सेशन से। फिर 14 जुलाई को फॉर्मूला 2 टाइम्स इन्होंने मुझे बताया कि फॉर्मूला बढ़ गया है मैम, 2 टाइम्स देना पड़ रहा है मुझे अभी 4-5 डेज से। और डायरेक्टली फीडिंग ऑन डिमांड थी, वेट अच्छा था यहाँ पर, लेकिन मैंने उनको बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेडिसिन अभी और कम करी थी उसके बाद भी। और 26 जुलाई वाज द टाइम व्हेन शी टोल्ड मी कि मैम फॉर्मूला 1 हफ्ते से मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है एंड वेट भी बहुत अच्छा मेंटेन था। वहां से मैंने मेडिसिन इसको बता दिया था कि कैसे कैसे बंद कर दो अब सारी। एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन वी बोथ मैंने इनको कांग्रेचुलेट किया एंड शी वाज आल्सो सो हैप्पी। सो वो डे है 26 जुलाई एंड टुडे वी आर हियर, सितंबर चल रहा है and she's on exclusive breastfeeding. So that's such a nice story and like pura journey jo thi puri that. So Dr. Shireen, now tell us ki how was your experience with everything? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में जब मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था। और मेरा सी सेक्शन हुआ था तब 24 आवर्स के लिए मैं बच्चे को फीड नहीं करा पाई थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो उस टाइम पर बच्चे को सबसे पहले फॉर्मूला फीड इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। 24 आवर्स के बाद मैंने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड देना शुरू किया, तो वो दोनों ब्रेस्ट फीड और मतलब फॉर्मूला फीड दोनों ही चल रहा था। 5-6 डेज के बाद जब मैं घर आई तो एक नाइट मुझे ऐसा ध्यान है कि एक रात को मैं अपने बच्चे को कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड करा रही थी। पूरी रात हो गई, बच्चा मेरे मतलब ब्रेस्ट पर ही था, वो हर 5 से और 10 मिनट में मेरा फीड ले रहा था। मतलब बच्चा मेरा 1 घंटा भी नहीं सोया, वो हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट में फीड लेता जा रहा था। इस तरीके से पूरी रात निकल गई, मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बच्चा भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। मॉर्निंग में जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो मतलब मेरी मम्मी लोगों ने बोला कि आप एक बार अपना मिल्क सप्लाई चेक कर लो, हो सकता है बच्चा भूखा हो कि पूरी रात नहीं सोया है, 1 घंटा भी नहीं सोया। तो उनके कहने पर जब मैंने पंप करके देखा तो वाकई मुझे मिल्क सप्लाई नहीं था, जैसे मैंने बताया कि 10 to 15 ml ही था एक ब्रेस्ट से। ये चीज मैंने दिन में 2-3 बार करके देखी तो मुझे मिल्क सप्लाई नहीं मिला। तो वहां पर मुझे मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि मैंने अपने बच्चे को पूरी रात भूखा रखा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मतलब वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी वो चीज। तो उस टाइम पर क्या हुआ, फिर मैंने बच्चे को फॉर्मूला स्टार्ट किया और ब्रेस्ट फीड धीरे धीरे बंद हो गया। और पता ही नहीं चला कि बच्चा कब किस टाइम पे पूरी तरीके से फॉर्मूला पे डिपेंड हो गया। क्योंकि आप एक मदर होते हो, आपको ऐसा फील होता है अरे बच्चा मेरा भूखा रहा, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, आपको लगता है मिल्क सप्लाई नहीं आ रहा। आई थिंक वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बच्चे को फीड कराना बंद कर दिया था उस टाइम पे। और इस तरीके से बच्चा मेरा टोटली फॉर्मूला फीड पे डिपेंड हो गया था। मतलब 15-20 दिन ऐसे ही करते करते निकल गया है। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, बच्चा तो पूरी तरीके से फॉर्मूला पे डिपेंड हो गया है, मैं फीड नहीं करा पा रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे डॉक्टर, सीनियर्स, कलीग्स जो भी हैं सबसे बात की, उन्होंने जो भी मुझे एडवाइस किया मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई की, मैंने होम्योपैथ मेडिसिन भी ट्राई की, मैंने एलोपैथ मेडिसिन भी ट्राई की। इवन जो होम रेमेडीज है जो मेरी मदर ने या इन लॉज ने मुझे जो भी बताया मैंने वो सब ट्राई कर लिया था, बट मुझे कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। और ये सब ट्राई करते करते ऑलमोस्ट मेरा 1 मंथ निकल चुका था, बट मुझे किसी भी चीज से फायदा नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर तनिमा मैम का पेज फेसबुक पर देखा। 2 दिन तो मैंने अपना नंबर सेव करके रखा कि कांटेक्ट करूं या नहीं करूं कि मतलब कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। मतलब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो उस टाइम पर। अरे बिल्कुल। फिर 2 दिन के बाद मैंने मैम को कांटेक्ट किया और वो मोमेंट जो मैंने मैम को कांटेक्ट किया था शायद वो बेस्ट मोमेंट था। उसके बाद मेरे लिए हर चीज पॉजिटिव होती गई, बहुत रिलैक्सिंग होती गई, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए वो जर्नी।
दैट वाज ये तुम लोग का प्यार है ये सारी चीजों पे जो मुझे हमेशा पुश ऑन करता है कि आई शुड रीच आउट, क्योंकि हर मदर जब मुझे बताती है ना कि मैम मैंने ये किया ये किया एंड मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, और फिर आपके साथ जब काम किया एंड एवरीथिंग इट वर्कड आउट, तो मुझे लगता है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड टू रीच आउट मोर एंड मोर मदर्स, क्योंकि आई कैन सी इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड आप तो डॉक्टर शीरीन क्योंकि खुद डॉक्टर हो तो आपने कितनी चीजें ट्राई की होंगी, आई कैन सब बिलीव। कुछ कर लिया मैम, मतलब मेरे सीनियर्स ने जो भी बोला, इवन मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने जो भी बोला, मैं सब कुछ कर दी गई। एक टाइम ऐसा था जब मैं होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ सब कुछ ले रही थी। इवन इतना सारा नहीं लेना चाहिए, बट मुझे ये था कि मुझे कैसे भी कैसे करना ही है, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। फिर जब रियलाइज हुआ नहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैंने ये स्टेप आगे लिया। आई थिंक वो स्टेप लेना, वो डिसीजन सबसे बेस्ट था मेरे लिए। मुझे लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला, पहले आप क्यों नहीं मिली मैम मुझे। कोई नहीं, सेकेंड वाले बेबी में हम और पहले से स्टार्ट करेंगे बहुत सारी चीजें। ये मैं सबको बोलती हूँ क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना कि मैम मैंने और पहले से किया होता तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं होती, तो मैं बोलती चलो इस बेबी में तो हमने देर में काम शुरू किया, नेक्स्ट टाइम पहले से ही करेंगे, तो दे आर ऑल यस मैम। एंड एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सबको बोलती हूँ, जैसे आप आए हो आज इस पे जस्ट टू शेयर एंड मोटिवेट द मदर्स। इस वीडियो को जितने मदर्स देखेंगे जो भी सफर कर रहे हैं इस तरह से, उनको एक हिम्मत मिलती है कि बिल्कुल यस ये चीजें होगा, सोल्यूशन है। वरना लोग 1-1.5 महीना ट्राई करते हैं एंड देन दे लीव कि चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं छोड़ो, घर वाले भी बोलने लगते हैं अब छोड़ो, दुनिया के बच्चे फॉर्मूला पी रहे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मदर के मन में वो एक गिल्ट रह जाती है, शी ऑलवेज हैड दैट, वो एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है कि यार मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाई उसके अंदर। सब लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं बट एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे को बॉटल में अपना दूध ना, या बच्चे को अपना दूध ना पिला पाना और बॉटल में फॉर्मूला मिल्क या कोई दूसरा दूध देना। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शीरीन कि आप यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शेयर कर रहे हो एंड हेल्पिंग आउट सो मेनी मदर्स इनटू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपसे और चीज पूछना चाहूंगी, सपोर्ट सिस्टम में आपको कैसा लगा, बिकॉज मोस्ट मदर्स फील की ऑनलाइन से कैसे होगा, बिकॉज फिजिकली जाकर के चीजें बेटर होती हैं, ऑनलाइन से कैसे होगा, तो आपको सपोर्ट सिस्टम एंड पूरा जिस तरह से टीम वर्क करती है आपको कैसा फील हुआ, आपका एक्सपीरियंस उस तरह से पूरा कैसे था पूरा? ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब मैं मैम से कांटेक्ट करने वाली थी तो उस टाइम पे मेरे मन में भी मैम ये डाउट बहुत था कि पता नहीं ऑनलाइन चीजें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। बट जैसे कि मैंने बोला कि मुझे करना ही है, तो मैंने ये स्टेप आगे लिया और मुझे 100% ये चीजें वर्कआउट हुई है। मुझे कहीं पे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं ऑनलाइन हूँ तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मुझे जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आपने दिया। आपने वीडियो कॉल पे भी बात की, मैसेजेस में भी बात की, फोन कॉल्स पे भी बात की। तो आई थिंक कि अगर आप दूर भी हो, मतलब आप मैम के पास नहीं हो, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हो, तो आई थिंक उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। आप विदाउट एनी सेकंड थॉट ये स्टेप ले सकते हैं और बहुत इजीली वर्क करेगा आपके लिए। बस ये होता है कि हर मतलब इंसान की बॉडी अलग होती है। हो सकता है मेरे लिए वो चीजें 10 दिन में काम कर गई हो, आपके लिए 10 दिन में काम करे। मुझे 2 फॉलोअप की जरूरत हो, आपको शायद 4 फॉलोअप की जरूरत हो, ये डिफरेंस हो सकता है। बट आई थिंक ये फॉलोअप बिल्कुल जो है सही वो है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, क्योंकि मैंने चीज देखी कि ऑफलाइन में क्या होता है, उसकी जो अपने एक डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक छोटा बेबी है उसको लेकर के अगर आपको कहीं जाना है, अगर फॉलोअप्स में 5 डेज में बुलाती हूँ तो कई बार लोगों के लिए आना मुश्किल होता है क्योंकि उनको कई सारे कमिटमेंट्स हैं, किसके साथ आएंगे क्या चीजें हैं। बल्कि ऑनलाइन आई फील कि उससे कितना कंफर्ट है क्योंकि मेरे फॉलोअप्स बहुत आसान हो जाते हैं उसके अंदर करना इसके अंदर। तो दैट वे इट्स वेरी नाइस। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडीज वीडियो को अगर देख रही है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली मेरा आज का मैम के साथ वीडियो पे आना ही मतलब मेरा एक डिसीजन था कि अगर मेरी वीडियो या मेरा मैसेज किसी को इंस्पायर करता है या किसी के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी चीज होगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो चीजें मैंने फेस की हैं वो कोई भी मदर आगे फेस ना करे। एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज होती है अगर वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही होती। मैं फील कर सकती हूँ कि उसको कैसा महसूस हो रहा होता है उस टाइम पे। तो अगर आपको इस टाइप की इश्यूज आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मैम को कांटेक्ट करें। डेफिनेटली आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एट द सेम टाइम आप एक मदर भी होते हो, एक वाइफ भी होती है, एक डॉटर इन लॉ भी होते हो। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
बट आप कुछ टाइम के लिए बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख सकते हो, बट आपका जो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप उसको पहले पूरा करें, क्योंकि जो 6 मंथ्स हैं आपके बेबी के लिए आपको जो ब्रेस्ट फीड कराना है, बिकॉज 6 मंथ्स तो ब्रेस्ट फीड पे बच्चा होता ही है, जो इम्यूनिटी आपके ब्रेस्ट मिल्क से मिलनी है वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। तो आप कोशिश करें कैसे भी करके टाइम मैनेज करें और अपनी मदरहुड वाला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा इश्यू, आप प्लीज मैम से कांटेक्ट करें, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। मुझे रिजल्ट्स मिलना 5 डेज में शुरू हो गए थे, आपको भी डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए, डेफिनेटली होगी भी, क्योंकि जब आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, तो आपको बीच में अप डाउन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी वीक पड़ जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बीच बीच में कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को भूखा तो नहीं रख रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ये सब चीजें देख रहे होते हैं, वो भी कंसर्न होते हैं, वो भी आपको थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं आप बच्चे को भूखा रख रहे हो, आप ऐसा मत करो, आप खुद को भी परेशान कर रहे हो। बट आपको बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको जो भी इश्यू है आप मैम से डिस्कस कीजिए, मैम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और जैसा जैसा मैम बताते हैं आप वो हर स्टेप को फॉलो कीजिए। मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही किया था जैसे मैम ने बताया। मैंने किसी भी चीज में कहीं भी मतलब कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था। इवन वो मेरे लिए वो फिजिकल एफर्ट मुझे और ज्यादा डालने पड़े, मुझे इमोशनली मेंटली हर तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ा। और इस बीच में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो टाइम मैनेज की भी होती है, कि जब आप अपना पंपिंग सेशन स्टार्ट करते हो कि आपको एक आपके बच्चे को टेक केयर करने वाला होना चाहिए, आपके बाकी चीजों में हेल्प करने वाला होना चाहिए। डेफिनेटली आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप हेल्प लीजिए अपने पेरेंट्स से या जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं आप लीजिए, तो आपके लिए वो जर्नी थोड़ा इजी हो जाएगी। तो मैं उसको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ऐसा इश्यू है आप प्लीज प्लीज जरूर कांटेक्ट करें मैडम के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिरीन। और आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जब मदर्स इस प्रोसेस को जब स्टार्ट करती हैं तो उनके लिए डबल चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि जो वो कर रही होती है वो तो उन्हें करना ही है, बेबी की केयर करनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो एक घर में माहौल होता है सबके लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी सफरिंग हो। माँ चाहती है कि मैं बच्चे को अपना फीड कराऊं, और कई बार फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं बच्चा भूखा है, तुम बच्चे को रुला रही हो एंड ऑल दैट थिंग, सारी चीजें। और जब मुझे मदर बताती हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग इनटू दैट, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या फेस कर रही है। घर में तो सबसे आगे उसी को खड़ा होना होता है। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। और फिर उसमें कई बार क्या होता है कि कभी कुछ ऐसा हो गया कि बीच में ब्रेक आ गया, मदर को कहीं मूव करना पड़ गया, या कोई बच्चा बीमार पड़ गया बीच के अंदर, तो जो ब्रेक आता है उससे क्या होता है, जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा होता है वो वापस वापस रिवर्ट होने लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साथ लग करके काम करें, और मतलब उसमें कोई ब्रेक ना आने दें, फटाफट करें एंड फटाफट फ्री हो जाए इन चीजों से, जैसे आपने किया था। आपने फटाफट काम किया, जैसे जैसे होता गया फटाफट फटाफट रिजल्ट्स भी आते चले गए एंड एवरीथिंग वर्कड वेल। तो यहाँ पर मैं एक चीज बस सबको बोलना चाहूंगी, आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आती हैं चीजों में, मैनेजमेंट में आती हैं, बट आप अपना बस एक फोकस एक जगह रखिए कि आपको यहाँ पर इस गोल तक पहुंचना है। और अगर आप उसके लिए पैशनेट हो पूरी तरीके से, तो आपको मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी, बिकॉज आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं वहां तक कैसे भी पहुंचाऊं। बट कई बार अगर कोई मदर बोलती है कि मैम हम नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं कर पाए, तो वहां पर फिर मुझे इस तरह से सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि मैं कैसे उसको हेल्प करूं। तो वहां पे चीजें थोड़ी सी ऑब्वियसली पीछे जाती हैं, क्योंकि उसमें वहां पे मैं मदर के लिए स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकती ना, कि नहीं तुम्हें करना ही है, यू हैव टू डू। तो ये भी मुझे एक एम्पैथाइज भी करके चलना पड़ता है। तो देयर आर ऑल साइड्स ऑफ द स्टोरी। तो दैट इज सो गुड एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शिरीन यहाँ पे आने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और मदर्स को मोटिवेट करने के लिए। और जो आपने वो बोला है ना, दैट इज सो सो इम्पोर्टेंट एंड सो ट्रूथफुल, बिकॉज अभी आप उसी जर्नी से गुजर रहे हो, अभी आपने वो, तो इसलिए आपका जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज का है जो एक मदर इस समय फेस कर रही होगी। तो आई होप ये मोटिवेट करे उनको और इंस्पायर करे कि वो अकेले नहीं हैं, और इस जर्नी में हम सब साथ हैं उनके, एंड दे कैन इम्प्रूव देयर रिजल्ट। Thank you so much, Dr. Shireen, for again for the coming here and sharing your journey with us. Thank you so much.
टेक केयर। थैंक यू मैम। मैं आपको भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, दिल से आपका थैंक्स है। मेरा बेबी भी अब 6 मंथ्स का होने वाला है, नेक्स्ट वीक हो यस। जाएगा, और इस वक्त मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रेसफुल रही हूँ, कितना मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं, बट आप हमेशा मेरे साथ रहे। मैं भी पॉजिटिव रही, आप भी पॉजिटिव रहे। मुझे लगता है यस। मेरे से ज्यादा आपने एफर्ट्स डाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आप लोगों से कभी कभी बात करती हूँ, रोज तो फ्रंट नहीं एंड मैम, पे आप ही लोग खड़े हमेशा होते हो। हमेशा साथ थे मेरे, हमेशा हमेशा साथ थे आप, हमेशा। इट्स थैंक यू ऑलवेज अ मैम। प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू। बताइए, जब आपको पता है ना, आप खुद भी एक डॉक्टर हो, आप इस चीज को समझ पाओगे। जब पेशेंट्स आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज देते हैं एंड दे फील ग्रेटफुल, तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है ना, कि यस, कि अब मुझे एक मदर के साथ अगर मैंने ये किया तो आई शुड रीच आउट टू मोर मदर्स। मैं हर किसी के साथ ये लाऊं। करेक्ट ना? ये आप समझ सकते हो, एज अ डॉक्टर आप समझ सकते होगे कि एक रिजल्ट आपको इतना मोटिवेट करता है, एंड फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आते जाते हैं तो आप जैसे पम्प्ड अप हो जाते हो कि अरे यार, मतलब अब तो सब करना है, सबको, सबके बच्चों को अपनी माँ का दूध मिलना चाहिए, हर माँ बच्चे को दूध पिला पाए। आप इतनी एनर्जी आ जाती है। तो आपके वर्ड्स जो है ना, ये मेरे लिए ना एक एलिक्सर की तरह काम करते हैं। इट्स सच ए नाइस नाइस फीलिंग, इसमें बहुत ग्रेटफुल फील होता है। एंड यू फील सो ब्लेस्ड एक्चुअली कि द वे हम इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन। एंड हम लोग फटाफट बात करते हैं, और आपका बच्चा अभी 6 मंथ्स का होने वाला है। विल कनेक्ट अगेन फॉर सॉलिड फूड गाइडेंस, क्योंकि जिससे कि आप बेबी को आगे भी अच्छे से पूरा सॉलिड फूड्स भी अच्छे से खिला सके। मैम। ओके, टेक केयर बच्चे, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।